चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। देखो, रांची की जनता को तो जो विश्वास मेरे ऊपर जताया है, विश्वास पे खरे उतरेंगे। प्रयास नहीं करते हम बोलते हैं हम लोग संकल्पित कार्यकर्ता है, खरे उतरेंगे। पिछले 5 सालों में आपने देखा एक दिन भी हम रुके नहीं। और रांची को चाहे हमारा चांडिल डैम हो, ईचागढ़ का दूर इलाका हो, चाहे नसरुल्लागंज हो, कोई भी इलाका, वहां विकास खींच के लेके दिल्ली में बैठना। क्योंकि सांसद की भूमिका होती है कि जो देश विकास कर रहा है, दिल्ली में से विकास मंत्रालय में घूमकर खींच के लाओ। वो प्रयास हमने किया, तभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, तभी फ्लाईओवर्स का जाल बिछ रहा है, तभी रिंग रोड बन गई, तभी तो आउटर रिंग रोड का प्रपोजल पास हो गया, तभी तो विश्व स्तरीय 7 स्टेशन बन रहे हैं, तभी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान बन गया, तभी ईस्टर्न जोन की सबसे बड़ी लाइब्रेरी 68 करोड़ की लागत से बना रहे। ऐसे सैकड़ों काम। लेकिन जो पहली प्राथमिकता होगी, रांची, मैं 2-3 साल से चिल्ला रहा हूं, ये कांग्रेस की सरकार और ये जेएमएम की सरकार सुन रही है। पूर्व मुख्यमंत्री को, वर्तमान मुख्यमंत्री को, पूर्व डीजीपी को, वर्तमान डीजीपी को हम बोलते रहे कि भाई हमारा युवा भटकाव की स्थिति में है, नशे के चंगुल में फंस रहा है, नशा बर्बाद कर रहा है। पहले 9 बजे शराब की दुकान बंद होती है, अब 11 बजे बंद हो रही है। सरकार पैसा कमा रही है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लॉन्जेस 2 बजे 3 बजे भोर तक शराब परोसी जा रही है, हत्या हुई लॉन्जेस में। हमको अपने युवाओं को, अपने बच्चों को बचाना है नशे के चंगुल से। ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी, कैसे नशे का कारोबार बंद हो, और इस पे हम जन आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। और अब तो हम बहुत जल्दी झारखंड की सरकार से, हम जो कांग्रेस पार्टी और जेएमएम की सरकार है, हम इंतजार कर रहे हैं कि कब लाखों ऐसे लोगों को, जो महिलाएं हैं, उनको 1-1 लाख रुपए देगी। क्योंकि चुनाव के बीच में आचार संहिता का उल्लंघन करके आदिवासी इलाकों में, स्लम एरियाज में, दलित एरियाज में फॉर्म भरवाए कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कि जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, 1 लाख रुपया खाते में जाएगा। झारखंड में तुम्हारी सरकार है, 2-1 लाख रुपया। लाखों लोग पोस्ट ऑफिस में लाइन लगा खड़े, पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा, 1 लाख आने वाला है। अब तो जवाब देना होगा। यह सरकार जिसने वायदा किया था कि 5 लाख नौकरी देंगे, यही सरकार जिसने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, यही सरकार जिसने किसानों को 5,000 रुपए एकड़, जो रघुवर जी की सरकार देती थी, भाजपा की सरकार देती थी, 5 एकड़ तक 25,000 रुपए बंद कर दिया। महिलाओं को 1 रुपए में रघुवर जी की सरकार 50 लाख रुपए की रजिस्ट्री करते थे, सरकार ने बंद कर दिया। अब फिर वादा खिलाफी कर रही है। अब हम तो लाइन लगवाएंगे मुख्यमंत्री आवास में, मीलों लंबी, कि चलो 1-1 लाख रुपए जो आपके पास फॉर्म होगा, चलो मुख्यमंत्री आवास, 1-1 लाख रुपए अपने अपने खाते में डलवाओ, तो मजा आ जाएगा, सब तो लखपति हो जाएंगे। अब हम डिमांड करेंगे यहाँ की सरकार से। सर, अगला सवाल है सर कि जीत तो हुई है, लेकिन सीटें कम हुई है और जीत का मार्जिन। देखो चुनाव, विकास, हमको लगा कि विकास क्या पैमाना है कि नहीं। समीकरण पे चुनाव है और कुछ कास्ट बेस पे भी चुनाव हो गया, और चुनाव में जरा सीटें कम होती हैं, वोट कम पड़ते हैं, किंतु हम उससे हतोत्साहित नहीं है, हम उत्साहित है। जनता हतोत्साहित नहीं है, जनता उत्साहित है। क्यों? तीसरी बार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधान सेवक बनने वाले हैं। 10 साल 140 करोड़ देशवासियों ने देश का विकास देखा। अब जनता उत्साहित है कि 5 साल और देश विकास देखेगा, देश विकास की ओर बढ़ेगा, देश दुनिया के सबसे सर्वोच्च स्थान में पहुंचेगा। जनता और कार्यकर्ता हम सब उत्साहित हैं। दिल्ली जा रहे हैं? बिल्कुल दिल्ली जा रहे हैं, आज ही दिल्ली जा रहे हैं, कल बैठक है हमारी।
हुई है, बड़ी जीत हुई है जतरा में। हाँ। पहली बार बनी, किस तरीके से देख रहे हैं इस जीत को? अरे परिवार के सदस्यों ने मतदान किया, परिवार का बेटा चुनाव लड़ रहा था, जीत तो होना ही था। बिल्कुल नई बात है, कोई अजूबा थोड़ी हुआ। पिछले लोकसभा की तुलना में अगर करें तो इस बार काफी सीटें कम हुई है। होते रहता है, कभी आगे पीछे होता है, उसकी चिंता का विषय नहीं है। हमारा अभी लक्ष्य वो नहीं, हमारा लक्ष्य है झारखंड में सरकार बनाना, 5 विधायक बनाना। ठीक है, दिल्ली जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल जा रहा हूँ। आगे दिल्ली जाने के लिए तो वहाँ के अभिभावकों ने चुना है, झारखंड रहने के लिए थोड़ी चुना है मुझे। हुई है झारखंड में, लेकिन बड़ी जीत नहीं कहा जा सकता है। पूरे झारखंड में भी बड़ी जीत नहीं कहा, पूरे झारखंड सहित पूरे देश में। इसको कैसे देखिए, जीत हुई है और जीत शानदार है, क्योंकि सारे षड्यंत्रों का जवाब भारत की जनता ने दे दिया। जातीय अनुवाद की पराकाष्ठा, तुष्टीकरण की पराकाष्ठा, अफवाह और भ्रम फैलाने की पराकाष्ठा के बाद भी देश में तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी जी आजाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बन रहे हैं, जो लगातार तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री पद का शपथ ले रहे हैं। और झारखंड में भी हम लोगों ने 9 शानदार सीटों का जीतने में सफलता पाई है। हम लोग ने मुख्यमंत्री जी को उनके गृह क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में हराया है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा जीत है और आने वाले विधानसभा के पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए जीत एक मील का पत्थर साबित है। कहा जा रहा है नीतीश कुमार या टीडीपी जो है वो तोड़ से बात की जा रही है, इसको कैसे देख रहे हैं? अरे वो करता रहेगा। आप बताइए, इंडिया अलायंस अपने को बचाने के लिए, भ्रष्टाचार से अपने आप को बचाने के लिए एकत्रित रह सकते हैं, तो एनडीए अलायंस जो स्वाभाविक पार्टनर है वो उस पर कार्रवाई करने के लिए क्यों नहीं एकजुट रह सकते हैं? ये सारी जो शिगुफा है वो सिर्फ और सिर्फ इन लोगों का डर है। ये जो डर का वातावरण माहौल है कि भाई इतना कुछ करने के बाद भी, विदेश से लेकर के सारे लोगों की ताकत लगने के बाद भी, इतना षड्यंत्र करने के बाद भी नरेंद्र भाई मोदी जी को फिर जनता ने देश का प्रधानमंत्री बना दिया। उनको लगता है कि जेल के सारे हवालात जो है अब उनके लिए आरक्षित हो गए हैं। इस डर के कारण इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। पार्टी परिवर्तन करने के बावजूद देखिए, ये पार्टी का मुझे भरपूर सपोर्ट मिला है। पार्टी के कार्यकर्ता हो चाहे वो बड़े लीडर हो, हर किसी का सहयोग, समर्थन और भरपूर समर्थन मुझे मिला है। और क्षेत्र में भी जिस तरह से जो जनता का प्यार मिला है भारतीय जनता पार्टी को, मैं उसके लिए वहाँ की जनता को बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जहाँ तक हार जीत की बात है तो ये तो होता है, हर चुनाव में कोई जीतता है तो कोई हारता है, लेकिन इससे हम लोग निराश नहीं है। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इन चीज़ों पर, जो भी चीज़ें आई हैं, जो भी चीज़ें सामने आ रही हैं, तो उस पर संगठन के ये पर हम लोग इसको कार्य करेंगे। संगठन उस पर चिंतन करेगी और क्या आगे बेहतर हो सकता है उसको मंथन के बाद ही निकलेगा। क्या कुछ कमी रह गई ऐसा कुछ? मैंने कहा ना कि सब चीज़ें अब संगठन अब मंथन करेगी, उसके बाद ही कुछ निकल के आएगा ना। इन चुनाव से पहले आप इसका कहीं कुछ लाभ होते नहीं दिखा और वो चुनाव। देखिए, यहाँ कोई लाभ लेने और हानि लेने के लिए नहीं आया है। हम लोग पर पार्टी में हम लोग आए हैं जन सेवा के लिए। पार्टी में हम लोग ने योगदान दे रहे हैं कि जन कल्याण के लिए, इसलिए लाभ हानि के लिए हम लोग कभी सोचते भी नहीं है। क्या कुछ कमी देखते हैं हारने का? कमी का कारण? हाँ, कहीं ना कहीं हम लोग मतदाताओं को नहीं समझा पाए। हो सकता है हमारे कहीं कमी होगा जिसको हम नहीं समझा पाए, जिसको हम उसको अपने पक्ष में नहीं कर सके। ये जरूर इस पर हम लोग या समीक्षा करेंगे, मंथन करेंगे, जो कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। कहा जा रहा है ट्राइबल बीजेपी से नाराज दिखे, क्या आपको लगता है क्योंकि सारे जो ट्राइबल की सीट है, एक भी सीट बीजेपी जीत नहीं पाई? नहीं, देखिए, नाराज डरा धमका करके, मानसिक रूप से उसको धमकी करके, भयभीत करके अगर आप वोट उससे ले करके करा रहे, वही हुआ है इस बार भी। संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। एक भी झारखंड मुक्ति मोर्चा से पूछिए, कांग्रेस वालों से पूछिए कि किस जगह पर संविधान खत्म हो रहा है, किसका आरक्षण खत्म हो रहा है। ये आप जैसे जो अपने पत्रकार बंधु हैं, उन लोगों से पूछना चाहिए।